के दिमाग में था आरसीबी कभी जीतेगी नहीं, बट जीत गई। डेडिकेशन, कंसिस्टेंसी, लगन, ये जो चीज होती है ना, ये हर एक चीज को हरा देती है। फिर क्या लाइन, फिर क्या चीजें, क्या ये फिर नहीं मैटर करता। जब जीवन रेखा कोई रेखा काटती है, अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखिए जीवन रेखा यहाँ पे होती है, ये वाली रेखा अगर आपको दिख रही है ना, तो जीवन रेखा जब कोई रेखा काटेगी तो वो राहु रेखा काटती है ना। जब राहु रेखा काटती है तभी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आती है। कर्म अगर करते हैं तो रेखा बनती भी है, जिस हिसाब से आप काम करते हैं रेखाएं बनती भी हैं। Welcome to TVT. Today we are here with Ankit Soni, who is the founder of A Propalmist, and वो हमें बताएंगे आज की पाम रीडिंग्स जो है हमारी लाइफ को कैसे अफेक्ट कर सकती हैं या फिर हमारी डेस्टिनी बता सकती हैं और बहुत कुछ। So let's welcome sir. Hello Niharika. Hello everyone. My name is Ankit Soni. I'm a founder of A Propalmist. मैंने अपने 10 साल लगाए हैं पामिस्ट्री पे और इसी फील्ड में रिसर्च कर रहा हूँ कि कैसे लाइंस वर्क करती हैं, कैसे लाइंस को देख के आप कैसे इवेंट को बता सकते हैं। और मैंने अपनी लाइफ में बहुत लोगों की पाम रीडिंग करी है। अगर मैं डेटा के बारे में बात करूँ तो 20 से 21 हज़ार तक मैंने पाम रीडिंग करी है, सक्सेसफुली पाम रीडिंग करी है। और वो इंडिया और फॉरेन दोनों के क्लाइंट हैं और मैं डील करता हूँ इंडिया एंड फॉरेन दोनों कंट्री के साथ। सर माय फर्स्ट क्वेश्चन है कि पामिस्ट्री होती क्या है और ये काम कैसे करती है? देखिए जैसे न्यूमरोलॉजी होती है 1 to 9 नंबर है ना, तो पामिस्ट्री में हमारी लाइंस होती हैं है ना। जो लाइंस होती है उनको हम जो डिकोड करते हैं, रीड करते हैं, वही पामिस्ट्री कहलाती है। एज सिंपल एज। ओके तो अभी आपने 1 to 9 नंबर्स की बात की जो न्यूमरोलॉजी में होते हैं, तो इसको हम पामिस्ट्री से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? देखिए जैसे अगर हम अपने नंबर 1 के बारे में बात करेंगे तो नंबर 1 किसको दिखाता है? सन को दिखाता है। नंबर 2 आपका मून को दिखाता है। तो ऐसे हमारा पाम होता है ना, तो हमने नंबर 1 के बारे में बात करी तो हमारी जो थर्ड फिंगर है, थर्ड फिंगर जो नीचे माउंट होगा वो हमारा सन माउंट, सूर्य का पर्वत कहलाएगा। वो वैसे वहां से कनेक्ट हो गया। और यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे मून माउंट होता है, अगर आप यहाँ पे देख पाएंगे तो ये जो मून माउंट होता है नंबर 2 को दिखाता है। तो ऐसे ही पूरी जो आपकी न्यूमरोलॉजी है पामिस्ट्री के साथ भी कनेक्ट रहती है। ठीक है। तो सर ऐसा भी सुनने में आता है कि जो हमारी रेखाएं होती है हाथ की, उन्हें चुरा भी सकते हैं, तो ये पॉसिबल है? नहीं, देखो कर्म तो आप कर रहे हो, हाथ तो आपका है, तो किसी की कोई डेस्टिनी या फिर किसी का कोई ये चीजें कैसे चोरी कर सकता है? मतलब हाथ की रेखाएं, कई लोग बोलते हैं क्या सर मेरे हाथ की रेखाएं चोरी हो सकती हैं? दैट इज नॉट पॉसिबल। ये कैसे पॉसिबल है? कर्म तो आप कर रहे हो, मेहनत आप कर रहे हो, तो आपकी रेखा कोई और क्यों ले जाएगा? आपकी मेहनत आपके पास ही आएगी। तो ये कंप्लीटली मिथ है, इस पे नहीं पढ़ना है कभी भी। ओके और ऐसा भी होता है सर कि अगर हमारी जीवन की जो रेखा है वो काफी कम हो तो ऐसा भी होता है कि हमारी मतलब मृत्यु जल्दी हो सकती है, या फिर ऐसा पॉसिबल है कि हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं? अच्छा मैं आपको बताता हूँ, कई सारे क्लाइंट मेरे पास आते हैं, बोलते हैं कि सर मुझे किसी ने बोला है कि मेरी लाइफ लाइन छोटी है, क्या मेरी आगे एज नहीं है? तो कम्प्लीटली मिथ है। जीना मरना भगवान के हाथ में होता है। इंसान को कैसे बता सकता है कि आप मर जाओगे, कैसे हो जाओगे? दैट इज नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल नहीं, ये कंप्लीटली मिथ है। और लोगों को डराया जाता है कि आपकी जीवन रेखा छोटी है, आप ये पूजा करा लो, ऐसा नहीं ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं वैसा हो जाएगा। दैट इज नॉट पॉसिबल। ये गलत है, मैं इसको प्रमोट नहीं करता जी। और सर ऐसी कौन सी रेखा होती है जो हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स लाती है बहुत ज्यादा? देखिए हमारी जीवन रेखा जो होती है ना, जीवन रेखा से हम बहुत सारी इवेंट को देखते हैं। वहाँ पे प्रोग्रेस लाइन भी आती है, सक्सेस लाइन भी आती है। जब जीवन रेखा कोई रेखा काटती है, अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखिए जीवन रेखा यहाँ पे होती है, ये वाली रेखा अगर आपको दिख रही है ना, तो जीवन रेखा जब कोई रेखा काटेगी तो वो राहु रेखा काटती है ना। जब राहु रेखा काटती है तभी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आती है। हाँ जी। ठीक है। तो सर ऐसा भी होता है कि रेखा जो है बदल भी सकती है? देखिए कर्मों के हिसाब से डेफिनेटली बदल सकती है। अगर आप उस हिसाब से काम करते हैं तो डेफिनेटली चेंज होती है। मतलब कर्म सबसे बड़ा प्रधान है। कर्मा मतलब बहुत बड़ी चीज है। मतलब मैं ये नहीं कहूंगा कि आप कर्म कुछ मत करिए और एक्सपेक्टेशन करिए मेरी लाइफ में बैक टू बैक चेंजेस आए, है ना। लेकिन एक बार आप काम करके देखिए, उस फील्ड पे काम करिए, जिस चीज में आपको जो चाहिए, उस जिस चीज की आपको तलाश, उस पर आप काम करिए, डेफिनेटली आपकी लाइफ में चेंज आएगा। मतलब कर्म तो करना पड़ेगा ना किसी भी चीज को पाने के लिए। कोई भी चीज असंभव नहीं है ना। तो आप मेहनत करेंगे तो डेफिनेटली यू विल गेट इट। तो सर अगर मैं आपको अभी अपना हाथ दिखाऊं तो उसमें आप कुछ मेजर पॉइंट्स बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकता हूँ, बिल्कुल शो करिए। आप अपना राइट हैंड मुझे दिखाइए, वर्किंग है ना। देखिए आपकी जो माइंड लाइन है ना वो छोटी है। तो जब माइंड लाइन छोटी होती है ना तो बहुत जल्दी गुस्सा आता है, क्विक रिएक्शन हो जाता है। ऐसा होता है, आपको जल्दी गुस्सा आता है बहुत ज्यादा, और आप शांत भी हो जाते हो कि ठीक है कोई बात नहीं, रिलैक्स। तो ये माइंड लाइन दिखाती है। और आपके हाथ में देखिए सन माउंट में ना बहुत सारी खड़ी लाइनें हैं, तो ये इस चीज को भी दिखाती है कि आप बहुत सारी चीजों की जानकारी रखते हैं। बट अगर मैं बोलूं कि किसी चीज में बहुत डीप इन्फॉर्मेशन, तो शायद मैं गलत होऊंगा वहां। आपको बहुत सारी चीजों की इन्फॉर्मेशन है, आप इसको भी जानते हो, आप न्यूमरोलॉजी भी जान सकते हो, पामिस्ट्री भी जान सकते हो, वास्तु भी जान सकते हो, एस्ट्रोलॉजी भी जान सकते हो, और भी चीजें जान सकते हो। बट नन ऑफ मास्टरी, किसी में मतलब वो होता है ना डीप ज्ञान, वो करने में दिक्कत आती है या फिर नहीं हो पाता है।
जैसे कि सर फॉर एग्जांपल अगर आपने बता दिया कि वो करियर है, कोई इसने करियर चूज किया, वो उसी पाथ पे जाएगा, हाँ। तो अगर उसको उस करियर पे नहीं जाना है तो चेंज भी कर सकते हैं हम, पॉसिबल है ऐसा? हाँ, मतलब जैसे आपने पूछा कि वो उसी करियर पे जाएगा, चेंज करेगा पाथ, तो मैं कहता हूँ कि अगर मेहनत करता है, उसी फील्ड पे लगता है करंट, तो उसको सक्सेस मिल सकती है। ऐसा नहीं है कि मतलब फिक्स है, उसके अलावा वो नहीं। मतलब मेहनत बड़ी चीज है और सबसे ऊपर है। मतलब अगर मैं किसी चीज को पाने के लिए मेहनत करूं तो डेफिनेटली मैं पा सकता हूँ उस चीज को। ऐसा नहीं है कि मेरे हाथ में वो चीज ही नहीं है तो मुझे कभी जिंदगी में मिलेगी नहीं, है ना? ऐसा नहीं है। अगर आप मेहनत, डेडिकेशन, लगन से करते हैं तो सारी चीजें मैनिफेस्ट होती हैं, सारी चीजें काम करती हैं और लाइफ में वो अपने आप वो चीजें कर सकते हैं। हाँ जी। अगर आप विराट कोहली का एग्जाम्पल लेंगे अभी, तो अच्छा लंबा सफर उन्होंने तय करना पड़ा, बट हार नहीं मानी। लेकिन लोगों के दिमाग में था आरसीबी कभी जीतेगी नहीं, बट जीत गई। जी। डेडिकेशन, कंसिस्टेंसी, लगन, ये जो चीज होती है ना, ये हर एक चीज को हरा देती है। फिर क्या लाइन, फिर क्या चीजें, क्या ये फिर नहीं मैटर करता। अगर आपका सच्चा दिल, मेहनत ये कंटिन्यू है तो मुझे नहीं लगता कि ये चीजें पॉसिबल नहीं है लाइफ में। जी। डेफिनेटली पॉसिबल है। और सर ये जो पामिस्ट्री है और न्यूमरोलॉजी, ये दोनों एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड है? देखिए, न्यूमरोलॉजी पे क्या होता है, 1 to 9 नंबर होते हैं, 1 से लेकर 9 नंबर होते हैं, ठीक है। पामिस्ट्री में आप देखेंगे तो हमारे माउंट होते हैं, जो हमारी फिंगर होती है उसके नीचे कई सारे माउंट होते हैं। जैसे ये हमारा शुक्र पर्वत है ना, वीनस माउंट बोलते हैं। वीनस के लिए नंबर 6 डोनेट होता जी। है ना। ऐसे ही अगर हम फर्स्ट फिंगर के बारे में बात करेंगे तो गुरु का पर्वत मतलब जुपिटर नंबर 3। तो ऐसे ही हमारे 9 प्लैनेट हमारे हाथ में है। ठीक है। तो सर अगर ऐसे, मतलब मैंने रेयर केसेस सुने हैं जिनके हाथों में लाइन ही नहीं होती है, मतलब कोई रिजेस ही नहीं होते हैं, तो ऐसा होता है कि उनका कोई फ्यूचर ही नहीं होता? नहीं, ऐसा नहीं है। लाइन बिल्कुल भी नहीं है, या फिर कितनी है वो तो देख के समझ आएगा, बट ऐसा नहीं है कि लाइन नहीं है तो फ्यूचर नहीं है। मैंने कहा ना कि कर्म अगर करते हैं तो रेखा बनती भी है, जिस हिसाब से आप काम करते हैं रेखाएं बनती भी हैं। तो ऐसा नहीं कह सकते कि अगर रेखाएं हाथ में कम है या फिर रेखा हाथ में नहीं है तो वो चीज लाइफ में मिलेगी ही नहीं। जी। मैं नहीं मानता इस चीज को। ठीक है जी, क्योंकि मैंने किया है लाइफ में, मैंने चीजें देखी हैं। जो चीज नहीं थी उसको भी पाने की बहुत मेहनत करी और वो मिली। मतलब कंसिस्टेंसी, लगन, है ना। तो बस मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको कोई अगर ये बोलता है कि आपकी डेस्टिनी में वो चीज नहीं है और आप मेहनत कर रहे हैं, अच्छे से लगन कर रहे हैं, तो आप पा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा आपको लाइफ में। कुछ केसेस में ऐसा होता है बट हर केस में ऐसा नहीं होता है ना। मेहनत से आपको चीजें मिल सकती हैं। सर अगर मैं आपको अपना हाथ दिखाऊं तो आप कौन सा हाथ देखोगे, राइट हैंड या फिर लेफ्ट हैंड? डेफिनेटली आपका डोमिनेटिंग हैंड देखूंगा, जो आपका वर्किंग हैंड है। कई लोग में से आते हैं, स्पेशल फीमेल आती है कि सर मुझे फोटो भेजती हैं, लेफ्ट हैंड की फोटो भेज दिया। मैं उनसे पूछता हूँ आपका डोमिनेटिंग हैंड कौन सा है, और मुझसे वो ये भी बोलती हैं कि सर लड़कियों का तो लेफ्ट देखते हैं, लड़कों का तो राइट देखते हैं। तो ये ऐसा नहीं है। आप डोमिनेटिंग, जो भी हाथ वर्किंग हैंड है उस पर हमें रीडिंग करनी चाहिए। जी। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि लेफ्ट हैंड से कुछ नहीं पता चले, कुछ भी नहीं होगा, लेकिन डोमिनेटिंग हैंड पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। ओके सर, तो हमने आपकी प्रोफाइल भी देखी थी, तो आपने वहाँ पे मतलब आपके फॉरेन क्लाइंट्स भी थे काफी, तो ऐसा भी डिफरेंस होता है कोई कि इंडियन क्लाइंट्स के हाथ मतलब अलग तरीके से आप देखते हो, फॉरेन क्लाइंट्स के अलग तरीके से? जैसे जो इंडियन पाम होते हैं और फॉरेन के जो पाम होते हैं सेम ही होते हैं। स्किन में थोड़ा सा फर्क हो सकता है। लाइंस तो वही रहेगी, लाइफ लाइन तो वही रहेगी, माइंड लाइन वही रहेगी, हार्ट लाइन भी वही रहेगी। लाइन कभी शिफ्ट नहीं होंगी, है ना। लाइन अलग हो सकती है कि डिफरेंट लाइन हो, कुछ अच्छी लाइनें हो, कुछ बुरी लाइन हो, ये हो सकता है। और स्किन थोड़ा सा अलग हो सकती है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि उन्हें बहुत अंतर है, इसमें बहुत अंतर, ऐसा कुछ नहीं है। जी। और वो फॉरेन वाले लोग होते हैं वो इस कल्चर को बहुत पसंद करते हैं, रीडिंग कराना, पाम मिस्टेक कराना। अभी रिसेंटली एक फॉरेन से लेडी आई थी इंडिया, उन्होंने मुझसे पाम रीडिंग कराई, उनको बहुत अच्छा लगा कल्चर। और जब उनके बारे में सारी बातें सही निकल रही तो वो और हैप्पी हो गई कि हाउ इट इज पॉसिबल। तो ये भी चीजें होती हैं। जी। और सर अगर हम अंकों के बारे में बात करें तो उसमें 2 नंबर जो होता है उसकी आप इंपॉर्टेंस बता सकते हैं? हाँ, नंबर 2 चंद्रमा, है ना, मन का कारक है ना। तो छोटी छोटी बातें बुरी लग जाती है, छोटी सी बात में खुश, छोटी सी बात में परेशान। इमोशंस का भी कारक है, इमोशनली भी हो जाते हैं, है ना। नंबर 2 के अंदर मैंने देखा है जो करते हैं डेडिकेशन के साथ करते हैं, मन से करते हैं, है ना। अगर करना है तो करेंगे, नहीं करना तो फिर नहीं करेंगे, ये वाली चीजें रहती है। और अगर जैसे 2 नंबर की कोई फीमेल है तो वो थोड़ा सा ज्यादा इमोशनल रहेगी, है ना। मैं ये नहीं कह रहा कि मेल रहेंगे तो नहीं रहेंगे, वो भी रहेंगे, लेकिन अगर फीमेल रहेगी तो थोड़ा सा ज्यादा इमोशनल होती है। जी। हाँ जी। और 2 नंबर में क्या होता है, आप देखो 2 नंबर को बनने का स्टाइल देखोगे ना, ऊपर से घूम रहा है। तो पहले इमोशंस आ रहे हैं, फिर लॉजिक आ रहा है। मतलब पहले गलती हो गई, फिर संभाला चीजों को। तो 2 नंबर के केस में आप देखोगे ना, गलतियां हो जाती हैं स्टार्टिंग में ही, लेकिन बाद में हो जाता है ये नहीं करना था। जी। इसी केस में आप बोलने में भी देखोगे, ऐसा इंसान बोल देगा बस ठीक है, बाद में अरे नहीं ये नहीं बोलना चाहिए था, है ना।
इमोशनल हो जाते हैं, हर्ट हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों को लेके परेशान हो जाएंगे, ओवर थिंकिंग करेंगे, एजम्पशन का भी नंबर है, थोड़ा सा ना भ्रम, इल्यूजन भी आ जाता है कि यार कहीं ऐसा ना हो जाए ना, वो वाली चीजें भी चंद्रमा में आती है। तो सर अक्सर ऐसा लोग बोलते हैं कि उनके पास ज्ञान बहुत ज्यादा है, अपने आप को ज्ञानी बहुत ज्यादा मानते हैं, तो आपको क्या लगता है ये ज्ञान आपके पास, मतलब इस ज्ञान ने आपको खुद चुना है या फिर यूनिवर्स ने? मुझे लगता है कि यूनिवर्स ने हमें चुना है ना, और हमें बहुत गुमान नहीं करना चाहिए कि हमारे पास ये है वो है। ठीक है, आप उस ज्ञान का सदुपयोग करिए, लोगों की हेल्प करिए। कई लोग क्या करते हैं, लोगों को ब्लैकमेल करने में काम करते हैं, गलत तरीके से यूज करते हैं इस विद्या को। तो आप कब तक यूज कर पाओगे उस गलत तरीके से यूज करके? उसकी भी एक लिमिट होगी, है ना। तो अगर आपको ये विद्या मिली है तो आप रिस्पेक्ट करिए, सही से चीजों को बताइए, है ना। लोगों को फ्लैक्चुएट मत करिए, मैनिपुलेट मत करिए, लोगों को डराइए मत। कई लोग मेरे पास आते हैं, सर किसी ने मुझे बता दिया है कि 35 साल के बाद आपकी लाइफ खत्म है। जी। मतलब वो तो है अभी 20 साल का, आपने अगर देखा भी, बताया भी, ये चीजें बोली भी, तो ये किसी को डराने वाली बात हो गई। आप उसको सावधान करिए, जी, है ना। आप उसको बताइए, उसके प्रिकॉशंस बता दो, उसको डराओ मत। कई लोग डरा देते हैं, बहुत ज्यादा डरा देते हैं लोगों को। मेरे पास ऐसे ऐसे केस आते हैं कि सर आप जो ही फीस बोलेंगे मैं आपको दे दूंगा, बस सर आप मेरा ये पॉइंट क्लियर कर दो। एक लड़का था, लगभग 18 साल का था लगभग अभी, तो उसने मेरे से बोला कि सर मैं मतलब बहुत ज्यादा अंदर से परेशान था। आया, सर बोला सर मेरा आप पाम देखिए, मुझे किसी ने बोला है कि मेरी जीवन रेखा छोटी है और मुझे लगता है मेरी लाइफ अब नहीं है। मैंने इस चीज को एक्सेप्ट कर ली है। मैंने कहा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और उस दिन से तब तक की आज की डेट है, वो इंसान बहुत फ्री है। और फ्रीक्वेंटली मुझे उसके मैसेज आते रहते, सर बहुत अच्छा लग रहा है, आपने जो बातें बताई है मेरे को बहुत अच्छा वो करी। तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि आप कैसे डिलीवर कर रहे हो चीजों को। चलो ठीक है, मैं मान रहा हूँ पाम है, पाम में कुछ नेगेटिव साइन हो सकते हैं, है ना। तो जरूरी थोड़ी कि आप उसको डरा दो, ऑलरेडी वो डरा हुआ है। आप अलग तरीके से चीजों को बता सकते हो, उसके प्रिकॉशंस दे सकते हो, ताकि वो अपने लाइफ में स्टेबल रहे, उन चीजों को ठीक कर पाए। गलती किससे नहीं होती, किसके हाथ में बुरे साइन नहीं होते, भगवान तो नहीं है तो हम इंसान ही, जी, है ना। और सर अगर माइंड लाइन की बात करें तो अगर ये काफी ज्यादा बड़ी है तो इसका मतलब ये हुआ कि मतलब उसको बहुत ज्यादा ज्ञान है। देखिए, माइंड लाइन के छोटे होने से और बड़े होने से बुद्धि का अंदाजा नहीं लगाते। ठीक है, ऐसा नहीं है किसी की माइंड लाइन छोटी है तो उसके पास कम ज्ञान रहेगा। मैंने ऐसे लोग देखे हैं जिनकी माइंड लाइन छोटी है और वो बहुत अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा ज्ञान है। मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जिनकी माइंड लाइन बड़ी है, उनके पास भी अच्छा ज्ञान है और उनके पास नहीं भी है, ऐसे केस भी देखे हैं। तो ऐसा नहीं है कि माइंड लाइन बड़ी है छोटी है तो हम उसे उसके ज्ञान का अंदाजा लगाएं, ऐसा नहीं है। सर अगर हम विजन की बात करें तो इससे हम रेखा से पता भी लगा सकते हैं कि हमारी विजन कैसी है। हाँ, मतलब देखो हाथों पे क्या होता है ना, साइन होते हैं। जैसे अगर आपका सन माउंट दबा हुआ है थोड़ा सा और आपकी जीवन रेखा पे यहाँ पे कहीं सर्किल आ जाए तो ये आपके आंख की प्रॉब्लम को दिखाता है कि आपको आंखों में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। आपको प्रिकॉशंस लेना, आपको केयरफुल रहना है, आपको डरना नहीं है कि मैंने कोई साइन देख लिया तो मेरे लाइफ में चीजें ऐसी हो जाएंगी, ऐसा नहीं करना है। अगर आपको दिख गया तो आप क्योर करिए, प्रिकॉशंस पे जाइए, है ना। ऐसा नहीं कि आपने बस उस चीज को मैनिफेस्ट कर ली कि बस यही होगा मेरे लाइफ में और जो मेरे को विजन की प्रॉब्लम है, जो मुझे आंखों की दिक्कत है, वो लाइफ में हमेशा रहेगी रहेगी। जी, आप उसको स्टेबल कर सकते हैं, आप उसके प्रिकॉशंस ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो लाइफ में एकदम आ गई तो वो पूरी जिंदगी आपको इम्पैक्ट करेगी। उससे आप बच सकते हैं, प्रिकॉशंस ले सकते हैं, सेफ्टी रख सकते हैं। हाँ जी। और सर यूजुअली ऐसा भी होता है कि हाथ में अगर लोग तिल देखते हैं, अगर किसी के तिल होता है तो बोलते हैं कि ये इंसान बहुत लकी है, तो ये एक्चुअली असली में होता है? हाँ, मैं इस चीज को नहीं मानता कि हाथ में जो तिल आते हैं वो पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं। मैंने अभी तक के अपने रीडिंग पे देखा है, जहां जहां पे तिल आए हैं और जो मैंने प्रेडिक्शन करी है वो नेगेटिव पॉइंट में ही गई है, बिकॉज हाथों पे तिल आना वो नेगेटिव पॉइंट को इंडिकेशन देते हैं। और जहां जहां पे मैंने देखा है, लोगों को बताया है, वहां पे मुझे पॉजिटिव दिखा नहीं। मैं रिसर्च बेस पे ज्यादा काम करता हूँ, ज्यादा देखता हूँ, है ना। बुक का तो ठीक है, बट अपनी रिसर्च आपकी कितनी है? तो मैंने जब रिसर्च किया तो रिसर्च पे उतनी चीजें मेरे को नहीं दिखी, उतनी पॉजिटिविटी नहीं आई मुझे कि अगर किसी के पाम में तिल है तो वो पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा है। मैंने नहीं देखा। ओके, और सर जिसके व्हाइट पैचेस होते हैं उनके देखो, व्हाइट पैचेस का मतलब होता है पाम में अगर व्हाइट पैचेस आए तो आपको बता रहे हैं कि आपके बॉडी में कुछ चीजें, जैसे होता है ना कि हेल्थ इशू कुछ आपके स्टार्ट हो सकते हैं, आपको समझने की जरूरत है। मतलब कोई प्रॉब्लम तो आपको उसको इग्नोर नहीं करना, या तो आप रेस्टलेस हो, या आप सोई नहीं हो, या तो आपने मतलब ज्यादा टेंशन ले ली है, तो ये चीजें भी होती है कि आप उससे व्हाइट पैचेस को दिखाता है। जी जी। और सर मेरे हाथ में ये जो जीवन की रेखा है ये काफी छोटी है, बट इसके ऊपर एक और लाइन है, तो ये क्या मतलब ये चीज सिग्निफाई जब करती है? जीवन रेखा छोटी हो और ऊपर से एक मंगल रेखा हो, ठीक है, तो क्या करती है, जो मंगल रेखा होती है वो जीवन रेखा की जगह ले लेती है। मतलब कि वो उस लाइन को पूरी कर देती है। और जो कई लोग बोलते हैं ना कि जीवन रेखा मेरी छोटी है, तो आप देखना जिनकी जीवन रेखा छोटी होती है तो उसके आगे से कोई लाइन जारी होगी जीवन रेखा के जस्ट आगे से, या तो ऊपर से कोई प्रोटेक्शन लाइन होगी, ये होती ही होती है।
हाँ जी। और अगर नहीं भी होती है तो ये कहना बिल्कुल भी गलत है कि उसकी लाइफ स्पैन कम है या फिर उसकी लाइफ में वो कम जिएगा, ये गलत हो जाता है। और सर काफी लोगों को गुस्सा भी आता है ना, तो हम पामिस्ट्री से पता लगा सकते हैं किसको सबसे ज्यादा गुस्सा आता है, देखिए किसको कम आता है। पहला पॉइंट यहाँ पे ये है कि अगर आपकी माइंड लाइन छोटी है तो मैंने आपको बताया था आपका पाम देख के कि हाँ गुस्सा आपको आएगा, और एक रेड कलर का पाम जो होता है ना वहां से भी गुस्सा होता है। और आप एक पॉइंट और देख सकते हैं, अगर आपकी हार्ट लाइन होती है ना, हार्ट लाइन से कोई शाखा माइंड लाइन की ओर जा रही हो तो वो भी गुस्से को दिखाती है कि ऐसा इंसान गुस्सा कर सकता है। जी ठीक है। और मैं ये मानता हूँ कि गुस्सा अगर ज्यादा आ रहा है तो आप जिम वगैरह थोड़ा रिलीज करने में फोकस करिए, अदरवाइज ऐसे साइन होते हैं ना तो आपको बॉडी पे ना कुछ टाइम के बाद स्किन प्रॉब्लम देते हैं। तो आप जिम जा सकते हैं, है ना, ये रनिंग कर सकते हैं, कोई फिजिकल एक्सरसाइज चालू कर सकते हैं जी जिससे आपको बेनिफिट मिलेगा, है ना। रिलीज करना है चीजें तो आप फिर वो कर सकते हैं। और सर ऐसा भी होता है कि पामिस्ट्री जो होती है वो हम रात को ही कर सकते हैं, मतलब रात को नहीं करते, या फिर ऐसा भी कुछ होता है? अच्छा, कई क्वेश्चन आते हैं सर रात में दिखाऊं या सुबह दिखाऊं, तो ऐसा नहीं है कि रात में पाम नहीं देख सकते हैं। शायद मिथ इसलिए होगा कि रात में सही से दिखाई नहीं दे रही रेखाएं इसलिए तो दिन में देख लिया, तो ऐसा नहीं है। और ना ही ऐसा है कि रेखाएं चोरी हो जाएंगी, ना ही ये पॉइंट है कि पाम दिन में देखें कि रात में देखें कि दोपहर में देखें, ऐसा कुछ नहीं है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। सपोज मैं इंडिया में हूँ, है ना, इंडिया का टाइम और फॉरेन का टाइम अलग है ना। बिल्कुल। अब किसी फॉरेन ने मेरे से कनेक्ट किया, रात में ही उनका टाइम फिक्स हुआ, तो मैं क्या पाम रीडिंग नहीं करूंगा उसकी? मैंने किए हैं, 2-2 3-3 बजे भी मैंने सेशन दिए हैं, तो ऐसा नहीं है कि रात में पाम रीडिंग नहीं करते, ये मिथ है। सर अक्सर बचपन में हमारी दादी नानी बोलते थे कि हाथ पे जो कोठरी होती है उससे काफी पैसा आता है, तो ये एक्चुअली ट्रू होता है? देखिए कोटरी का कहना या फिर ट्रायंगल का कहना हाथ में, एक चीज प्रोमिनेंट नहीं है, और भी चीजों को आपको देखने की जरूरत पड़ेगी। पामिस्ट्री से आप एक चीज को देख के बोल नहीं सकते कि कोटरी है या फिर ट्रायंगल है तो पैसा ही पैसा है। और भी लाइंस उनको प्रमोट कर रही हूँ या फिर उनकी फ्रीक्वेंसी अच्छी हो, वहां से देखा जाता है। जी। तो सर ऐसा भी होता है कि काफ़ी सुसाइडल केसेस भी आते हैं, तो वो आप हाथ की रेखाओं के थ्रू बता सकते हैं, और मतलब इसका सोल्यूशन कैसे निकल सकता है? देखिए मेरे पास कई सारे केस आए थे जहाँ पे लोगों ने ये जाहिर किया कि सर ऐसा थॉट है, डिप्रेशन में है। तो जब ये थॉट उनके दिमाग में है तो मतलब मैंने उनका थॉट प्रोसेस पे ही काम किया, मैंने उनको समझाया, कंसल्टेशन दी, बैक टू बैक कंसल्टेशन दी। तो साइन था दिमाग में, उसकी बहुत सारी चीज़ें भी थी, जिस सिचुएशन में था मैंने उसको पॉजिटिविटी बताई, सारी चीज़ बताई, वो बहुत पॉजिटिव भी हुआ, उसने भी काम करना चाहा अपने ऊपर। तो वो चीज़ नहीं हुई उसके लाइफ में। टेंडेंसी थी लेकिन उसके हाथ पे कि हाँ सुसाइडल टेंडेंसी हो सकती है, कमिटमेंट हो सकता है ना, कमिट होता है वो, कमिट करना, वो चीज़ें हो सकती है। बट द वे ऑफ मतलब होता है जब द वे यू कंसल्ट पीपल, जैसे आप कंसल्ट करते हो पीपल को, लोगों को करते हो, तो वैसी ही चीजें होती हैं। अगर आप सही गाइडेंस दे रहे हैं, पॉजिटिविटी के साथ हैं, और आप मतलब कंटिन्यू उनको वॉचफुल कर रहे हैं कि वो बंदा मतलब प्रॉपर होता है ना कि कंसल्टेशन आप सही से दो जी, चीजें सही बताओ, तो उससे बेनिफिट होता ही होता है। उसको सही मार्ग दिखाओ। मतलब देखो पामिस्ट्री एक ऐसी चीज है जिससे आप किसी का भी हाथ देख के उसके लाइफ के इवेंट को बता सकते हो और उसकी लाइफ में पॉजिटिविटी चीजों को ऐड कर सकते हो। और यहाँ पे कई लोग ये भी करते हैं कि किसी का पाम देख के उसको बहुत ज्यादा डरा भी देते हैं, तो वो उतना नेगेटिव भी चला जाता है। जी। तो दोनों चीजें, पॉजिटिविटी भी है, नेगेटिविटी है। सर ये जो अक्सर पामिस्ट्री होती है, लोग इसको गलत बता देते हैं कि भाई ये सही बता रहे हैं कि नहीं बता रहे हैं, इसको गलत विद्या मानने लग जाते हैं, तो आपको क्या लगता है? देखिए साइंस है, ठीक है, आप समझिएगा, हर इंसान का बताने का तरीका अलग है ना, ये विद्या गलत नहीं है। द वे यू आर एक्सप्लेनिंग, मतलब द वे यू आर कंसल्ट पीपल, मैंने अभी बताया था आपको कि जैसे आप लोगों को कंसल्ट करते हो, जैसे आप बताते हो, तो उनका उस पर होता है ना कि विद्या गलत नहीं है, विद्या सही है, आपका नॉलेज लैक कर रहा है, आप गलत तरीके से बता रहे हो। विद्या कभी गलत नहीं होती, विद्या एकदम ठीक है, अपनी जगह सही है। बताने वाला कम नॉलेज हो सकता है, सही से उसने रीडिंग नहीं करी या उसने गलत चीजें बता दी, तो ये चीज होती है। विद्या को बोलना, गलत बोलना, ये ठीक नहीं है, विद्या गलत नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अवर पॉडकास्ट। अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए पामिस्ट्री से रिलेटेड या फिर न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड, तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे हमें कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।